हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें और उसमें कैसे एंट्री लें, कैसे अपना रिस्क को मैनेज करें। और जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है कि इंट्राडे क्या है, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। मेरे पास एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल बनाई हुई है, इंट्राडे डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो उसकी वीडियो आप चेक कर लीजिए। बाकी बेसिक मैं बता देता हूँ जो कि नए लोग हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग वो है बेसिकली कि आप अगर स्टॉक में अगर आप ट्रेड बाय करते हैं कुछ भी या सेल करते हैं, इंट्राडे में आप दोनों कर सकते हैं, बाय या सेल। अब लेकिन आप कैश मार्केट में सिर्फ बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। तो इंट्राडे में क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ को बाय और सेल करते हैं, आपको उसी दिन अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ता है। आपका कोई भी पीएनएल या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में हो, या तो आप खुद कर देंगे या तो एंड ऑफ द डे ब्रोकर, जो आपका भी ब्रोकर होगा जहाँ से आप ट्रेडिंग करते हैं, वो आपका ऑटोमेटिक उस पोजीशन को बाय या सेल करके आपका पीएनएल को लॉक कर देगा। और वही ट्रेडिंग अगर आप किसी चीज़ स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं एक दिन से ज़्यादा अपने अकाउंट में, तो वो क्या होती है, या तो पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाती है या स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं, अलग अलग नाम है, या डिलीवरी ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। बाकी हम स्टॉक सिलेक्शन देखते हैं हमने कैसे किया। ये वीडियो बेसिकली कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है। ये मेरा डिटेल है उस दिन की, 2 सितंबर की डिटेल है कि 2 सितंबर को मैंने एंट्री करी थी 11 बजे के आसपास, और उसी दिन एग्जिट कर दिया था 2 बजे के आसपास, 2:10 के आसपास 200 क्वांटिटी ट्रेड किया था, और क्लोज टू 4% रिटर्न हमने गेन किया था एक ही दिन के अंदर, विद इन मे बी 3 आवर्स। तो आइए पूरा देखते हैं, पूरा सेटअप क्या है, कैसे उस स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, कैसे उस दिन एंट्री करी। तो मैं ट्रेडिंग व्यू की, या ट्रेडिंग व्यू की ऐप, ठीक है ना। ये हमारा स्टॉक ऑलरेडी कैंडल से एक पैटर्न खुला हुआ है, कंटेनर कॉनकॉर का, कंटेनर कॉर्पोरेशन का। तो हमारी जो एंट्री थी वो थी, इस दिन हमने कभी इंटरडे ट्रेडिंग इसमें करी, जो कि 2 सितंबर है। नीचे आप डेट देखोगे तो 2 सितंबर है। तो किसी भी इंटरनेट ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक सिस्टम आपका हमेशा रेडी होना चाहिए। मतलब स्टॉक आप उस दिन सेलेक्ट नहीं करना जिस दिन आपने ट्रेडिंग करनी है आपको, बल्कि उसके पहले, एक दिन पहले एंड ऑफ डे एनालिसिस करनी है, और उसके बाद उसके हिसाब से आपको आज स्टॉक में को सिलेक्ट करना है, उसमें ट्रेडिंग करनी है, उसी दिन नहीं करना। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है। और इसमें स्टॉक सिलेक्शन का सेम प्रोसेस है जैसे हम पोजिशनल, जैसे मेरी पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, पोजिशनली जैसे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ब्रेकआउट आ रहा है क्या नहीं, कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रहा है मेजर, या कोई सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, और या ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, तो वही सेटअप है। तो आइए देखते हैं इस दिन ही एंट्री क्यों करी। तो हम पहले पीछे चलते हैं थोड़ा, यहाँ से देखते हैं। पहले अब स्टॉक का पहले साइकिल देखते हैं क्या चल रहा है। तो स्टॉक की साइकिल देखते हैं। देखिए स्टॉक क्या है, पिछले कुछ टाइम से, मतलब ये जून से इस फॉर्म में चल रहा है। ये ऐसे जो इसे कहते हैं साइक्लिक पैटर्न, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक डाउन ट्रेंड हो गया। स्टॉक जो है इस साइकिल पैटर्न में चल रहा था, तो इसको हटा देते हैं, इसकी मैं दिखाने के लिए बस बनाया था। अब यहाँ पे जब चल रहा है तो ये टॉप पे आप देखेंगे इसको रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ये हमारी क्या हो गई, एक टाइप की रेजिस्टेंस लाइन हो गई, या आप कहते हैं जोन हो गया, बिकॉज ये डाउन ट्रेंड की लाइन है, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और ये बेसिकली डाउन ट्रेंड की लाइन है। और नीचे आप देखोगे तो नीचे अपना हायर हाइज बना रहा है, मतलब हायर लोज बना रहा है। इसको ऐसे मार्क किया जाएगा, जनरली मैं रफली मार्क कर रहा हूँ, ये रफली ही डेटा होता है, वो ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होता, जस्ट फॉर सिग्निफिकेंस। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो इस दिन 1 सितंबर के आसपास, 1 सितंबर को स्टॉक वापस अपनी ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा। ये लाइन तो पहले से आपने बना रखी होगी। तो यहाँ पे जब पहुंचा, ये एक मेजर यहाँ से, या तो यहाँ से नीचे आएगा या तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमें वही देखना है, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड देखनी है कि क्या नाम है, डिसाइड नहीं करना है कि यहाँ पे क्या होगा। अगले दिन जब मार्केट खुलेगी, वो स्टॉक जैसा बिहेव कर रहा है उस हिसाब से एंट्री लेनी है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी अपने वॉच लिस्ट में डाली होगी आपने, ऐसा पैटर्न बना के। तो अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो आपको इसको वॉच करना है, क्योंकि जितने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में वॉच करने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ जैसे मान लो 7-8 स्टॉक्स को अपने एंड ऑफ डे एनालिसिस करके आपने जो मेजर ब्रेकआउट के आसपास है उनको ऐड करके रख लिया। और ये जितने भी, ये बेसिकली टाइम फ्रेम क्या है, 1 डे है, तो बेसिकली ये हायर टाइम फ्रेम है, तो पोजिशनल के लिए हायर टाइम फ्रेम लेते हैं। लेकिन हम स्टॉक सिलेक्शन इंट्रा डे का इसी हिसाब से करेंगे, हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो एंट्री होगी हमारी
डिटेल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एंट्री और एग्जिट होगी वो हम देखेंगे इंट्राडे के टाइम फ्रेम में, जो कि 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से होगा। यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे 5 मिनट के अंदर। तो ये भी इसलिए हमने बना के रखा हुआ है, अगले दिन हमारा स्टॉक ने देखे अब ये हमारा क्या है, मेजर व्यू है, मतलब वन डे का व्यू है। अब हम इंट्राडे में करना तो हम सीधा चलेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। तो हम 5 मिनट के चार्ट में आ गए, तो यहाँ देखोगे आप, तो ये हमारा दिन है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ जो ये इंटरसेक्शन हुआ है, ये हमारा हो गया 5 मिनट का। मैं इसमें डे सेशन ब्रेक लगा देता हूँ तो उससे आइडिया। हाँ, तो ये रहा हमारा, ये है 1 तारीख का डेटा और ये है हमारा 2 तारीख का डेटा। तो इस दिन हमारी एंट्री होनी थी। तो आप देखेंगे कि जब ये स्टॉक ओपन हुआ पहले 5 मिनट की कैंडल, तो ये अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस लाइन जो क्या है कि कहाँ से आ रही है, ये ला रही है वन डे के टाइम फ्रेम से ही हमारी रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। तो अभी तो इसके अंदर है, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो हमें एंट्री का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोई ये देखो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें कोई एक्शन नहीं लेना। अब हमारे एक्शन की बात कब आई, जब पहली बार इसने इस अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। अब देखोगे, ये हटा देते हैं। अब इसने क्या किया, पहली कैंडल 5 मिनट की, जब ये कैंडल ने, और नीचे आप देखो एक हाई वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम देखिए, हाई वॉल्यूम। और देखिए पहले कभी ये वॉल्यूम नहीं आई, कितने टाइम से ड्राई वॉल्यूम थी, एकदम से वॉल्यूम आई। इसका मतलब है कि यहाँ इस लेवल पे सम एक्टिविटीज पॉसिबल, बाइंग और सेलिंग नहीं पता, वो हम कैंडल्स को देख के देखेंगे कि बाय और क्या। अब यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल बनी, ये जो मैंने हाईलाइट की है, इसने पहली बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम एक्टिव हो जाना है हमें, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक्टिव हो जाना है, अभी एंट्री नहीं करनी, अभी हम कंफर्मेशन नहीं है हमारी एंट्री का हुई, इस वाली कैंडल पे होनी चाहिए, ये वाली। जब इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो हमारी एंट्री जो है, और बड़ा करो, इस कैंडल का हाई कहाँ टूटा, यहाँ देखिए ये टूटा है यहाँ पे। ये मैं बना देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपने देख लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं मार्क कर ली, ये इस कैंडल्स ने, इन वाली कैंडल्स ने जितनी भी दिख रही है, इसने ये अपने रेजिस्टेंस जोन में थी। पहली बार इस कैंडल ने वॉल्यूम दिखाई और इसने एक ब्रेकआउट दिया, जो कि मेन जो रेड वाला आप देख रहे थे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। हमको एक्टिव हो जाना है। हमारी एंट्री होनी चाहिए थी इसी कैंडल पे, और होनी चाहिए थी 698 के आसपास। लेकिन जब तक ऑर्डर मैंने लगाया, प्लेस किया, तो वो ऑलरेडी स्टॉक इतना बुलिश था कि वो ऑलरेडी मूव कर चुका था। तो मेरी एंट्री अराउंड 702 के आसपास हुई यहाँ कहीं। तो मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ यहाँ, तो मतलब यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या हो गया, 702। अब हम जब एंट्री कर ली, क्यों करी एंट्री, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम दिखी। इसने ऑलरेडी मेन टाइम फ्रेम का, वन डे का रेजिस्टेंस का जो रेड वाला रीजन था वो ब्रेक किया था। तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि बाय का यहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि कैंडल देखिए, एक तो ये बुलिश कैंडल है, दूसरी इनसाइड कैंडल बनी और यहाँ पे फिर से बुलिश है। तो इस कैंडल पे हमको एंट्री करनी थी। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा होगा ये, नहीं आप कर सकते हो यहाँ, ये वाला 693 समथिंग के पास हमारा स्टॉप लॉस हो गया, इस कैंडल के ही नीचे स्टॉप लॉस हो गया। अब हमने स्टॉक में जो एंट्री कर ली है, अब आप देखिएगा स्टॉक जो है कहीं भी, अब फिर से जैसे एंट्री करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई आउट हो गई। स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम ड्राई आउट हो गई है, मतलब ये इसमें डरने की कोई बात नहीं कि स्टॉक नीचे आ रहा है, क्योंकि अगर नीचे से आना है तो फिर से यहाँ पे वॉल्यूम का स्पाइक आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे अगेन कुछ पोजीशंस बन रही हैं। ये जोन क्या हो गया, एक टाइप का कंसोलिडेशन जोन हो गया। ये छोटा सा ये रीजन है, बहुत एक्टिविटी करी है, आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहीं पे बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पहला पैटर्न आप देखो अगर, तो यहाँ पे क्या एकदम से वॉल्यूम आई, देयर वाज अ बाइंग प्रेशर अगेन, यहाँ पे बाइंग आई, बायर्स एकदम से एंट्री के, यहाँ पे वॉल्यूम से आप देख रहे हो ऑलरेडी, वॉल्यूम पहले कभी नहीं थी, एकदम से वॉल्यूम आई, तो यहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, यहाँ पे बाइंग है। लेकिन हमें क्या है कि स्टॉप लॉस भी हमने लगा के चलना है, हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है 9693 का, तो नीचे आएगा तो हम तब भी एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कहीं भी ऐसा मौका नहीं दिखा कि यहाँ पे डरने के बाद एक नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसी पैटर्न में चलता रहा बहुत टाइम तक, और ये आपको लगेगा कि ये ड्राई आउट वॉल्यूम है, लेकिन नहीं, यहीं पे सबसे ज़्यादा एंट्री, यहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं। यहाँ पे जो बिग बायर्स हैं, जो कि बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ पे भी पोजीशंस बना रहे हैं, धीरे धीरे पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि और ये एक चैनल में चल रहा है, ऊपर नीचे रेंज में चल रहा है, रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन है। तो
डरने की बात नहीं। लेकिन जब ये टूटेगा ना, मतलब अब ये हो सकता था कि यहाँ से नीचे की ओर भी टूटे, ऊपर की ओर टूटे। इसका जो अपर लेवल है, नीचे का, क्योंकि ये रेंज का ये लेवल है चैनल पैटर्न का, ये रेंज है। जो भी रेंज टूटेगी अब कंफर्म बहुत बढ़िया मूव होगा, क्योंकि ये बहुत प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे बिल्टअप हो चुका है। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ये सेलिंग का आ गया है कि बाइंग का आया है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे, ये 150 का, जब जैसे ही 150 कैंडल, 150 150 कैंडल ने तोड़ा ये लेवल को यहाँ पे, उसके बाद सीधा, मतलब सीधा अप ट्रेंड है। आप देख रहे हैं ये सीधा अप ट्रेंड। और यहाँ पे मैंने जो एग्जिट कर दिया था, मैंने यहाँ पे 26 के 726 के आसपास इस कैंडल, इस वाली बड़ी कैंडल पे एग्जिट लॉजिक कर दिया था। 4% का गेन मुझे ऑलरेडी हो गया था, और इंट्राडे में 4% गेन बहुत बड़ा गेन है। तो या और ये उसके बाद भी बहुत ऊपर गया, उसके बाद भी ये 30-40 तक गया, 740 तक गया। तो एक दिन के अंदर, अब इस दिन देखेंगे उस दिन कितना मूव दिखाया इसने। अब यहाँ से मैं चालू करूँ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ तक आप देखेंगे तो इसने कितना बनाया। एक ही दिन में 7% का मूव हुआ है, जिसमें से हमने 4% का ईजी हमने बुक किया। तो बहुत, अब यहाँ पे देखो कितना ईजी है, कितना क्लीन चार्ट है। जितना भी आप इंटरडे ट्रेडिंग करो तो यहाँ पे क्लीन चार्ट होने चाहिए आपको। आपको चालू करना है बड़े टाइम फ्रेम से, और जाके जब एंट्री करनी है इंटरडे में, तो एंट्री करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम का हमने ऑलरेडी मार्क किया था, रेड वाला देखा था, उसके हिसाब से जब वो रीजन जब ब्रेक हुआ, और यहाँ पे हमने जब इंटरडे के चार्ट में 5 मिनट के अंदर वॉल्यूम्स दिखी बाइंग की, तो ही हमने एंट्री करी, और वहाँ पे पोजिशन को और स्टॉप लॉस लगा के रखा। और यहाँ पे जब एंट्री हो चुकी थी, जब ये कंसोलिडेशन में गया, तो ये बहुत अच्छा साइन है। अब यहाँ से हो सकता है कि नीचे भी जाता, ऊपर ही जाता, तो वो पता नहीं था। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऊपर की ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट लेके गया है। मतलब ये ट्रेंड लाइन जो अपना मेजर ट्रेंड था, उसका सपोर्ट लिया था उसने। और जब वो रीजन टूटा, तो सीधा स्टॉक एकदम से, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, एकदम ड्राई आउट वॉल्यूम्स थी। अब यहाँ पे देखिए एकदम से वॉल्यूम आने लग गई। या वॉल्यूम देखो, ये देखिए, ये सब वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, कितनी सारी वॉल्यूम एकदम से आई। तो इसने ही इस प्राइस को बिल्कुल ऊपर ले गया। तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो, तो हमें क्या है कि ना, ऐसे ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने पहले, एक दिन पहले आइडेंटिफाई के रखने हैं, अपने स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखने हैं। उसके बाद वॉल्यूम के साथ अगर किसी में ब्रेकआउट होता है, और एक अच्छा पैटर्न दिख रहा होता है, जैसे यहाँ पे क्या कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे दिख रहा था हमें। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं दिखाऊं, तो समझने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रेंड देखिए, यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ, ये ट्रेंड ऐसे था। ये ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है मार्केट में। आप चार्ट को किसी भी एंगल से अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला अगर आप देखोगे ब्रेकआउट, अगर आप, जैसे मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, एक ये पहले ब्रेकआउट ये भी था, जब इस टाइप का, जब इस कैंडल ने ब्रेक किया। ये क्या ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, ये क्या है, ये पैटर्न ब्रेकआउट, क्या ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट। लेकिन यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से पहले, क्योंकि जो मेन ट्रेंड जा रहा था वो ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं करी। हमने एंट्री कहाँ करी, यहाँ इस वाले पैटर्न पे। जब इस वाले को ब्रेक कर दिया इसने, अपने मेन ट्रेंड को, तब हमने एंट्री करी, और वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेकआउट देखा, तब हमने वो एंट्री यहाँ पे करी। और फिर से देखेंगे, बार बार जब भी एक ट्रेंड अप ट्रेंड में स्टॉक होगा ना, तो बार बार सिमिलर पैटर्न बनाएगा। अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल पैटर्न बना, ये भी क्या है, एक ट्रायंगल पैटर्न है। अब देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी है, ट्रायंगल पैटर्न भी है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के 10 तरीके हैं। तो यहाँ पे अगेन ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट या ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था जिसका ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं करी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक डिस्टेंस जोन था मेन ट्रेंड से जो आ रहा था, उसके ब्रेक करने के बाद हमने इसमें एंट्री करी। तो एक स्टॉक को जब भी इंटरडे में सेलेक्ट करना है, तो पहले आप पोजिशनल से चालू करिए, उसके बाद उसमें डिटेल लेवल 5 मिनट के अंदर जाके या 15 मिनट के लेवल जाके उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है वो आइडेंटिफाई करिए, तो ही एंट्री करिए। और चार्ट में इतना क्लीन रखेंगे, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ भी यूज़ नहीं किया हमने, ऐप प्राइस मेंशन किया, प्राइस एक्शन यूज़ हुआ है, वॉल्यूम्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, वॉल्यूम जो आपको नीचे दिख रहा है वो यूज़ हुआ है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, क्योंकि वन डे का चार्ट से जाके हमने 5 पे आए, वहाँ पे एंट्री करी, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया। और ये आपके कंसोलिडेशन, ये ट्रेडिंग, ये तुम्हारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, और ये सब क्या है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव हैं। जैसे जैसे आप अपने चार्ट्स को कलरफुल बनाएंगे, या मतलब अच्छे से जो भी उसके
नोमेनक्लेचर्स यूज़ हो रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में जो होते हैं वो सब मार्क करेंगे तो बहुत आपको बहुत अच्छे से चार्ट विजुअलाइजेशन पिक्चोरियल विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है और इस स्टॉक में मूव वॉल्यूम्स आ रही हैं, ये अभी एंट्री करना बनता है। और स्टॉक में रिस्क लेके पहले से डिसाइड करके एंट्री करनी है। इंट्राडे में तो पहले से ही रिस्क पता होना चाहिए कि इतना ही नुकसान 2000 का लेना है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं लेना। उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन साइजिंग करनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है। मैंने यहाँ पे 200 ली थी और अपने मैंने रिस्क के हिसाब से लिया था कि मुझे नुकसान कितना होगा मैं झेल सकता हूँ। तो ये सिर्फ इंटरडे का था। अब मैं धीरे धीरे इंटरडे में भी जो स्टॉक्स मैं लेता हूँ मैं उसकी भी अपनी वीडियोस धीरे धीरे पोस्ट करूँगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं और एक बार में एक ही स्टॉक को देखेंगे और ऐसे ही स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल 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 क्लीन चार्ट्स रख के। और ज़्यादा हबड़ मतलब जल्दीबाजी में ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो नुकसान ही देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी मेरी जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है स्टॉक्स की आप देखिए, उसको चेक करिए पोजिशनली स्टॉक कैसे लेने हैं। और इंट्राडे में तो मैं धीरे धीरे वीडियो डाल ही रहा हूँ। और बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ कि इंट्राडे का जो फ़र्क है, मेजर फ़र्क क्या है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप देखोगे कि क्या फ़र्क है। जैसे ये कॉन्कर है तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको 200 बाय करता हूँ ना, तो इंट्राडे में सेलेक्ट करके करता हूँ तो मुझे सिर्फ कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 28,000 लगेंगे। लेकिन वही मैं लॉन्ग टर्म बाय करूँगा 200 क्वांटिटी तो मुझे 1,40,000 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे। तो यही फ़र्क है कि इंट्राडे में आप छोटे कैपिटल से भी स्टार्ट करके अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में तो आपको पूरा इन्वेस्टमेंट करना ही है। लेकिन इंट्राडे में क्या है कि आपको मार्जिन मिलता है तो उस मार्जिन को यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंग न्यू ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम कम होती है इन कंपैरिजन टू कैश मार्केट। तो लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो सब मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई उसमें आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये मेन फंडा था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट का इंटरडे और डिलीवरी में। ओके, थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।